हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज स्टडी द हिंदू एंड दैनिक भास्कर डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। तो देखिए कि दैनिक भास्कर का सबसे खास महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इंदौर जोन सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हब बनेगा और मध्य प्रदेश के कितने परसेंट एक्सपोर्ट करेगा, 60%। दूसरा आर्टिकल रहेगा आधा घंटे लगेगा और यह धराली से रिलेटेड, जो कि उत्तराखंड में बाढ़ से रिलेटेड घटना है। तो देखिएगा कि क्या ये बाढ़ की घटना थी या बादल फटने की घटना थी या क्या वह हिमस्खलन की घटना थी, देखिएगा। और ये भी देखिएगा कि जो हिमस्खलन हुआ है अपनी मूल संरचना में उस नदी की धारा आ गई है। क्योंकि पहले कैसा था, देखिएगा थोड़ा सा। पहले नदी की धारा ऐसी थी जैसे इंडिया का मैप है, तो अपन यहाँ से निकली तो पहले नदी ऐसे आई थी, ऐसी थी। लेकिन पहले था समस्या ये हुई कि जब वो यहाँ से बाढ़ आई 18वीं शताब्दी में, तो क्या हुआ कि ये ऐसे मुड़ के ऐसे, जैसे देखिएगा कि जैसे ये है भागीरथी नदी, मंदाकिनी नदी, ठीक है, ऐसे। अब जैसे जब यहाँ से आता तो यहाँ से पहाड़ी, जैसे यहाँ से नदी निकली तो भाई पहले ऐसे सीधी चली जाती थी ऐसे। लेकिन क्या हुआ कि जब एक बार हिमस्खलन हुआ तो ये क्या है, ऐसे सीधी नहीं आके क्या हो गई, ऐसे मुड़ गई, ठीक, यहाँ चली गई। अब यहाँ चली गई तो यहाँ जितना भी मलबा रहा यहाँ लोग बस गए। अब बस तो गए 18वीं शताब्दी। अब इस बार जो अभी घटना हुई 6 अगस्त को, तो जो ये नदी है फिर सीधी हुई तो फिर चले गए यहाँ के लोग। इस तरह की घटना थी, ठीक। तो अगला आर्टिकल देखिएगा, तो यहीं से देख लीजिए कि 10 जिलों से 87% का एक्सपोर्ट करने के लिए देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो 50 सेकंड जिले में से देखा जाए तो 3 जिले ऐसे हैं जहाँ से एक्सपोर्ट ही नहीं किया जाता। 17 जिलों से देखा जाए और 10 जिले ऐसे हैं कि 87% एक्सपोर्ट किया जाता और 17 जिले से 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता। इनमें से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट देखा जाए तो धार, इंदौर और रायसेन। वाह! हालांकि धार, इंदौर और रायसेन, इसकी इमेज कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी जैसे ये मध्य प्रदेश का थोड़ा सा इमेजनरी मैप है, ऐसे इमेजनरी मैप है ऐसे। अब यहाँ जैसे धार है, इंदौर है और रायसेन ऐसे। जबकि 2025 का जो स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग है उसमें क्या हुआ, अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ। तो अहमदाबाद का स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में जो रैंक आई है तो फर्स्ट आई है अहमदाबाद की, सेकंड में है भोपाल की और थर्ड में है लखनऊ की, राइट। ये देखिएगा। हालांकि इसमें भी जैसे देखिए कि भोपाल, सतना, इनका कहीं नाम रता पता ही नहीं है, नॉट एट ऑल, कुछ भी नहीं। इसी अब ये देखिए जैसे यहाँ से हर्सिल वैली है और ये धराली बाढ़ केंद्र है और ये है जैसे सुक्की। तो इस प्रकार की घटना जो धराली में हुई, तो मैं जो बताया कि सेम इसी प्रकार की घटना हुई। घटना कि भाई ऐसे पहाड़ी थी, वो नदी ऐसे पहले थी, ऐसे आ रही थी। 18वीं शताब्दी में जब बाढ़ आई तो ये नदी क्या हुई कि ऐसे की जगह ऐसे हो गई, यहाँ चली गई, ठीक है, थोड़ा ऐसे। लेकिन अब फिर जब अभी की घटना क्या हुई, तो अब जब नदी यहाँ है तो नदी से सीधे आगे, तो जो पहले बाढ़ वाला इलाका था यहाँ बड़े बड़े मल्टी बन गए, होटल बन गए, रिसॉर्ट बन गए। जैसे ढाबा, रिसॉर्ट, होटल में क्या डिफरेंस होता, देखिए। जो ढाबा होते ना, स्पेशली देखा जाए तो ढाबा एक प्रकार से देखा जाए तो राही, जितने भी हमारे राही होते हैं, राहियों के रुकने के लिए एक प्रकार से स्थान होते हैं, राही सड़क के किनारे होते हैं। जो कि रेस्टोरेंट एक प्रकार से देखा जाए तो पर्यटन के उद्देश्य रहते हैं, लेकिन जो टूरिज्म को इंक्रीज़ करने के लिए बनाए जाते हैं। जबकि ढाबा टूरिज्म से इतना ज़्यादा रिलेशन नहीं है, केवल राहियों के लिए मदद करते हैं। जबकि अब रिसॉर्ट क्या है, और रिसॉर्ट पता है, रिसॉर्ट ऐसे रहता है एक प्रकार से कि भाई मनोरंजन के लिए बनाए गए भवन। जैसे मध्य प्रदेश में रिसॉर्ट के बारे में देखिएगा कि जैसे मनोरंजन करने के लिए लोग क्या किए गए, जैसे सतना जिला में एक कुलगड़ी बांध है, वो कुलगड़ी बांध में जैसे किसी को जाना है तो वहाँ बड़े बड़े भवन बना दिए, मनोरंजन करने के लिए, इंटरटेनमेंट करने के लिए बनाए जाते हैं वो। तो ये इनमें तीनों में अंतर है, ढाबा,
सड़क के किनारे राहियों की मदद करने के लिए, होटल टूरिज्म को इनक्रेज करने के लिए, और रिसॉर्ट इंटरटेनमेंट को इनक्रेज करने के लिए। जैसे इंटरटेनमेंट करने के लिए कि क्या हुआ कि जैसे महाराष्ट्र में पंचगनी हो गया, पंचगनी चले गए, वो भी एक प्रकार से रिसॉर्ट है। अच्छे अच्छे बंगला, वहाँ अच्छी अच्छी पहाड़ियाँ, अच्छे अच्छे झरना देखने को मिलते है ना। तो ये तीनों मिलता रहता। तो बाढ़ का कारण देखिए क्या हुआ। तो बाढ़ का कारण ये है कि यहाँ भूस्खलन हो। आगे देखिए, अब अगला यह है कि एंग्री क्लाउड एंड रिवर नेचुरल डिजास्टर विजिट उत्तराखंड रेगुलरली इट एक्सेल्स वर्सनिंग देयर टॉल टास्ली। वही है जो भी हम हिंदी में पढ़े, वही है। मतलब देखिए कि जो सिटी एंकर नया अखबार है कि फरवरी में हुई समिट के बाद देखा जाए तो 10 नई कंपनियां रीजन में करेंगी 13,000 करोड़ रुपए का निवेश। देखा जाए तो जैसे पीतमपुर में निजी प्लास्टिक पार्क के लिए मुंबई और दुबई के ग्रुप ने मांगी 40-40 एकड़। अब टीही कहाँ है ये भी देखिएगा। हालांकि आप लोग देखिए कि जो टीही है, तो टीही के बारे में थोड़ा सा, तो अब इसमें क्या हुआ कि एमपी में भी धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट, जैसे जब समिट हुई 2024 में, 2024 में जैसे, तो निवेश को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत प्रयास ज़रूर रहा, उसका इफेक्ट भी दिखा। मुझे ऐसा लगता कि ऐसा क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में इतने बेरोजगार हैं, जो कि रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, लैंड ज़्यादा है, फॉरेस्ट ज़्यादा है, पर्यटन ज़्यादा बढ़ावा दे, लेकिन पता नहीं इंदौर के अलावा देखा जाए इतने ज़्यादा मुझे नहीं लगता। क्या स्थानीय निकाय ठीक से काम कर पा रहे हैं या नहीं, यही तो है कि जनता की सरकार शब्द सुनने से में अच्छे लगते हैं। प्रजातंत्र के अस्तित्व का भय ध्येयवाक्य भी है। इसका एक स्वरूप स्थानीय स्वशासन संविधान के देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73 और 74 के जरिए 1992 में क्या किया गया कि लोकल लेवल के लोगों को स्वयं की सरकार चुनने का अधिकार दे दिया गया है। देखिए क्या हुआ कि जैसे पिरामिड बन गया। तो 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सम प्रोविजन ऑफ लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय लोगों को सरकार बनाने का अधिकार दिया गया। तो नीति आयोग की 4 मंथ पहले के बारे में जो देखा जाए तो जो जानकारी शेयर की गई थी, उनमें से था कि एक तो इनके पास फंड नहीं है, फंड के बाद देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन के बाद देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखा जाए तो नेपोटिज्म चलता, और क्रॉस कल्चर तो चलती है। क्रॉस कल्चर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जितने भी जैसे यहाँ देखा जाए ना इंदौर में, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं सरकारी हॉस्पिटल या सरकारी कॉलेज कहीं गया तो मैं यही जाके देखा करता हूँ कि मतलब जो वहाँ का प्रशासन है कैसे चलता। मतलब छोटी छोटी बातों पर लोग फंसे रहते, बोले कि मेरी गलती नहीं, सामने वाले की गलती है। तो मैं तो यही मान के चलता हूँ कि क्रॉस कल्चर होगा इसलिए फंस गए होंगे, नहीं तो दुनिया में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका सलूशन बात के ज़रिए ना निकाला जा सके। ठीक है, उनका क्या करें जो ये भी नहीं जानते कि वो जानते नहीं, ये भी कोई बड़ी बात है। ये बंदूक के नोक पर दिखाने के दहाड़ के समान है। अगला देखिए, अब अगला इसमें ये है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सवाल है कि क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। हालांकि एडिटोरियल तो हृदय नारायण दीक्षित हैं, विधानसभा पूर्व अध्यक्ष, कि सुनिश्चित हो संवैधानिक दायित्व की पूर्ति। इसमें क्या हुआ कि भाई जैसे कोर्ट तो अलग हो गया कि कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सेंट्रल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ जैसे लोकसभा, विधानसभा, सांसद के हैं भाई, जैसे दल बदल से संबंधित देखा जाए तो इसका प्रावधान का 10 शेड्यूल में किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से ऐड किया गया था 52। हालांकि याको ओहो वर्सेस मामला जब 2007 में आता तब से बताया गया था कि शायद, और इन्हीं से रिलेटेड शायद 1992 में एक बार मामला आया था। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि भाई दल बदल से संबंधित कानून ये है कि इनका कहना है कि जितने भी जैसे भाई यहाँ अध्यक्ष बने, स्पीकर बने और सभापति चेयरपर्सन बने, तो वो भी तो एक प्रकार से विधायक ही हैं। तो जनता का कहना है कि जो याचिका पिटिशनर हैं, याचिकाकर्ता, तो क्या हुआ
कि अब ये लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष हो या विधानसभा स्पीकर हो, लोकसभा स्पीकर हो या राज्यसभा चेयरपर्सन हो या विधानसभा के चेयरपर्सन हो, तो पिटिशनर का भी राइट है कि इनका कहना है कि भाई संवैधानिक दायित्व की पूर्ति होना चाहिए ना, कि 3 महीने के अंदर अंदर भाई जो ऐसे करते उसका जवाब मिलना चाहिए, सुनवाई होना चाहिए। तो जो सत्ताधारी दल के जो मंत्री रहते हैं ये भी नेपोटिज्म का काम करते, तो इससे क्या है कि निर्वाचित सरकार पर सवाल खड़े होने लगते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस ऑपरेशन का क्या मतलब, जब ऑपरेशन सफल हो लेकिन मरीज ही मर जाए। इसीलिए जस्टिस बी आर गवाई के लीडरशिप वाली बेंच ने कहा कि ऐसी सिचुएशन की हम लोग अनुमति नहीं देते कि जिसमें ऑपरेशन सफल हो लेकिन मरीज ही मर जाए। इसीलिए याचिकाकर्ताओं को जो पिटीशन जारी होती उसमें निलंब या विलम्ब इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, जैसे तमिलनाडु में मामला आया था। ठीक है, लेकिन एक जो दल बदल की कहानी थी तो ये हुआ था हरियाणा में 1967 की कहानी है। उनका नाम था आयाराम और दयाराम, आयाराम और गयाराम। तो जैसे इनका नाम आयाराम और गयाराम, तो एक दिन में एक पार्टी में गए, सुबह दोपहर के दूसरे पार्टी में, शाम के तीसरे पार्टी में। तो आयाराम गयाराम 3 बार गए एक दिन में। तब से चली थी दल बदल की कहानी और आज भी चालू है ये। जितने कांग्रेस विधायक हैं जिनको लगा कि हारने वाले हैं, भ्रष्टाचार वाले हैं, तो सब चले गए कहाँ, सब चले गए और ये आज का बहुत अच्छा सवाल है कि राज्यों की वित्तीय सेहत बेहतर होना चाहिए। जाहिर सी बात है, तो इनमें यही होना चाहिए कि भाई जो इंडिया के 18 स्टेट ऐसे हैं, इंडिया के 18 स्टेट ऐसे हैं कि जो इंडिया के टोटल, भाई इंडिया तो राज्यों का संघ है, स्टेट, तो जो 18 राज्य हैं इंडिया के टोटल जीडीपी का 90% जीडीपी का ऑपरेट करते हैं। इनका भी कहना है कि हमारा भी जीडीपी में जब योगदान है तो हमें फाइनेंस में भी 7 से 8% का होना चाहिए। जैसे फाइनेंस कमीशन रहा टोटल, इसमें देखा जाए तो टोटल जो फाइनेंस कमीशन जैसे रहा 16, उसके रिकमेंडेशन के आधार पर यदि देखा जाए तो पता है कितने परसेंट रिकमेंडेशन, शायद 41% कर दिया गया है, 1% जम्मू कश्मीर के लिए रिजर्व कर लिया गया है। तो वित्तीय सेहत में ये होना चाहिए कि टैक्स सुधार होना चाहिए। ये आरबीआई से रिलेटेड है, तो ठीक है, इसमें किसी दिन अच्छे से डिस्कशन करेंगे आरबीआई से रिलेटेड। विकसित भारत और न्यून उत्सर्जन का लंबा इतिहास, ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि भारत 50% का टारगेट रखा था, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से 2030 तक, जो ग्लासगो समिट हो तो 2023 में, तो उसको पूरा ही कर लिया, कितने महज 4 साल में। ठीक है, और 2030 तक का टारगेट रखा था, 70 का टारगेट है कि नेट ज़ीरो। अब नेट ज़ीरो ऐसा नहीं कि मतलब वो CO2 का इमेजन करेंगे, लेकिन जितना करेंगे उतना खा लेंगे, इसको बोलते हैं। ठीक है, और अगला देखिए, सेम वही, ये भी उसी से रिलेटेड आर्टिकल है। मध्यम वर्ग की बदलती प्रकृति को समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग आप दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।